आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिटरमिनेंट के अंतर्गत हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बताऊंगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस टॉपिक को समझ गए तो आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 4.1, 4.3 एंड 4.4 आप तीनों चैप्टर को अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। इसलिए आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर कितना है 3। ऑर्डर 3 इसका मतलब है, ऑर्डर 3 का मतलब है कि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। आप आसानी से देख सकते हो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इसलिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 3 का मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे। दोनों में फर्क क्या है? डिटरमिनेंट एक स्केलर नंबर है, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स को जब भी लिखते हैं आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं या स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। और डिटरमिनेंट जब भी लिखना हो तो 2 स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। अब इस मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी एलिमेंट्स हम लोग अपने मन से आर्बिट्ररी हो सकता है, उनका नाम हम लोग ले लिए हैं A11, A12, A13, इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स के पीछे लिखने का एक खूबी है कि यहाँ जैसे ही आप सफिक्स में 1 लिखते हो तो इसका पोजीशन भी पता लगता है कि ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। इस एलिमेंट के बारे में पता लगता है कि ये दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। इस एलिमेंट के बारे में पता लगता है कि ये तीसरा रो और ये तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। इसलिए ऐसा नाम लिखा गया है। इन नाम के जगह पर कोई भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हो सकता है। तो अब इस डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स कैसे निकलेगा इसको सीखना। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस डिटरमिनेंट को हम लोग किसी भी फर्स्ट रो या सेकंड रो, थर्ड रो के अबाउट में निकाल सकते हैं, या इसको चाहे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम के अबाउट में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी के अबाउट में सॉल्व करेंगे आंसर हमारा हमेशा एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको फर्स्ट रो के अबाउट में सॉल्व करते हैं। किसके अबाउट में सॉल्व करें? रो नंबर 1, रो 1 के अबाउट में सॉल्व करते हैं। तो रो 1 में सॉल्व करने में क्या पहला एलिमेंट है A11, तो हमने लिख दिया A11। इसके साथ इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो गया कैपिटल A11। ये कैसे निकलेगा, इस कोफैक्टर को कैसे निकाला जाता है इसके बाद हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर A12, फिर A13 और उसका कोफैक्टर कैपिटल A13। ये हो गया फर्स्ट रो के अबाउट में डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तब यदि आपको मन है कि नहीं हम इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट में सॉल्व करें तो भी उसी प्रकार से A11 इंटू इसका कोफैक्टर कैपिटल A11, नेक्स्ट एलिमेंट है A21, इसका कोफैक्टर कैपिटल A21, फिर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है A31, इसका कोफैक्टर कैपिटल A31। आप इस मेथड से सॉल्व करो या इस मेथड से सॉल्व करो, इस डिटरमिनेंट का आंसर आपको सेम प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन आता है ये कोफैक्टर क्या है? A11 कोफैक्टर, A12 कोफैक्टर, A13 कोफैक्टर, ये निकलता कैसे है? तो कोफैक्टर निकालने के लिए यहाँ देखिए A11 के लिए फॉर्मूला क्या करना है कि -1 उसका पावर में ये जो पोजीशन होता है किस रो और किस कॉलम है उसके पोजीशन को लिखा जाता है। ये एलिमेंट आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का लिखे हैं तो 1 + 1 लिखेंगे और साथ में उसके मल्टीप्लाई होगा उसका माइनर किसका? तो पोजीशन है A11 का, तो माइनर भी 11 का। तो हम लोग इस A11 को सॉल्व करना चाहेंगे कि क्या होगा, तो इसको आगे आप सॉल्व कीजिए। -1 का पावर A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 ले दिए, 1 + 1 का मतलब 2, तो -1 का पावर 2। और इसका माइनर लिखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग फिंगर से कवर कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट रो को ढक दिए और फिर फर्स्ट कॉलम को आपने ढक दिया, तो आपके पास क्या दिखता है जरा देखिए ध्यान से। आपने कवर कर दिया तो क्या दिख गया आपके पास, उसी को आपको लिखना है। आपको दिख गया A22, A22, A23, A22, A23 और दिखा A32 और A33, तो आपको वही एलिमेंट को लिखना है। दिख रहा है आपको, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर करने के बाद उसी को वहां डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है। -1 का पावर पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन, तो 1 + 1 फर्स्ट रो और प्लस फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर दिया, जो डिटरमिनेंट बच गया उसको लिख दिया। अब 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं मेरे पिछले वीडियो में बताया है। इसके लिए आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, A22 इंटू A33 माइनस इसका क्रॉस प्रोडक्ट
A23 इंटू A32। -1 का पावर जब भी इवन नंबर होगा -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो +1 हो जाएगा। +1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही रिजल्ट आपका एज इट इज हो गया। तो आपने पहला कोफैक्टर निकाल दिया, A11 का वैल्यू आ गया A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। इस प्रकार से आप किसी भी कोफैक्टर को निकालकर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आपको डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो आपने समझ लिया है कि यहाँ A11 A12 क्या है, ये सब कोफैक्टर कहलाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है A11 इज कॉल्ड कोफैक्टर। एंड इस कोफैक्टर को सॉल्व करने में हमें माइनर का जरूरत पड़ता है। तो किसका माइनर निकाले, उसका पोजीशन क्या है, M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, M11 इज कॉल्ड माइनर। यदि आप कोफैक्टर और माइनर को समझ गए तो इस कंसेप्ट पर आपका एक्सरसाइज है, आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में माइनर और कोफैक्टर निकालने पर एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज दिया होगा 4.4 एक्सरसाइज में केवल आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो उस एक्सरसाइज को आप इसी कंसेप्ट पर माइनर और कोफैक्टर के कंसेप्ट पर आप बनाएंगे। अब रह गया कि एक एग्जांपल लेके बनाया जाए, तो हमने लिया एग्जांपल 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का एग्जांपल नंबर 2 लिया। इसमें डिटरमिनेंट ऐसे नंबर्स कुछ लिखे हुए, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला रो के बाद में 3 के साथ इसका कोफैक्टर पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर नेक्स्ट एलिमेंट -4 और उसका पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर। फिर लास्ट एलिमेंट 5 और 5 के साथ उसका कोफैक्टर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसको मैंने लिख दिया। अब उसके बाद बारी बारी से ये A11, A12, A13 को जैसे मैंने ऊपर बताया उसी प्रकार से निकालेंगे। A11 को निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर दीजिए। देखिए वहां पर लिखा होगा 1 -2 3 1, इसी को लिखा मैंने 1 -2 3 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन -4 के बाद कोफैक्टर लिखना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम इसको कवर कर दीजिए। उसको लिखा है मैंने 1 2, कॉलम में 1 2 और नेक्स्ट कॉलम में -2 1। उसी प्रकार से लास्ट कोफैक्टर A13 के लिए +5 इंटू -1 का पावर, पोजीशन है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर फर्स्ट रो ये और थर्ड कॉलम के इसको कवर कर दिए, तो बच गया आपका 1 1 2 3, तो 1 1 2 3 आपने लिख दिया। अब इसको बाकी को आप सॉल्व करना, पुराने वीडियो में भी आपने सीखा है, 1 इंटू 1 कर लीजिए, 1 इंटू 1, इसको 1 इंटू 1। फिर माइनस करना है आपको, -2 इंटू 3, उससे पहले आपके इसको मल्टीप्लाई कर रहे 3 इंटू -1 का पावर 2, नेक्स्ट एलिमेंट -4 इंटू -1 का पावर 3, और इसको सॉल्व कीजिएगा 1 इंटू 1 -2 इंटू 2, फिर लास्ट +5 इंटू -1 का पावर 4 इंटू 1 इंटू 3 -2 इंटू 1। अब आगे वेरी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है। -1 का पावर जब भी सम संख्या होगा वो +1 आ जाएगा, -1 का पावर जब भी विषम संख्या होगा वो आपका -1 होगा, -1 का पावर 4, आपका आंसर क्या होना चाहिए 1। तो उन वैल्यू को आप लिख लीजिए 3 इंटू 1, फिर 1 +6 -4, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया इसलिए -1, 1 इंटू 1 और यहां पर +4, फिर +5 इंटू -1 का पावर 4 +1, 3 -2। अब इसको सॉल्व किए तो आपको फाइनल आंसर आता है 46। सिंपल जोड़ घटाव है, आप सॉल्व कर लेंगे। ये डिटरमिनेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी फार्मूले के आधार पर आप एक्सरसाइज 4.2 में आप एक नया चीज सीखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्लास 10 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यदि एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेज x1 y1, B वर्टिसेज x2 y2 और C वर्टिसेज x3 y3 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होता है। आपने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और ये एरिया जो भी आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे मॉडुलस साइन का यूज किया है। तो उसी को आप डिटरमिनेंट के रूप में भी यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 मॉड का मतलब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव हमेशा लेना है, एरिया पॉजिटिव मॉडुलस x1 y1 पहला वर्टिसेज x1 y1, फिर 1 x2 y2, फिर 1 x3 y3 1। अब इस डिटरमिनेंट को आप यदि एक्सपेंड कर देते हो पहला कॉलम के बॉर्ड में x1, तो आपको ऑटोमेटिकली जो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था 10 क्लास का वो आपके पास तैयार हो जाएगा।
और मैंने एक प्रॉब्लम लिया है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके तीनों शीर्षों का वर्टिसेज दिया हुआ, एक वर्टिसेज है 1 0, दूसरा वर्टिसेज है 6 0 और तीसरा वर्टिसेज है 4 3। अब ये जब फॉर्मूला बन गया आपका तो उस फॉर्मूला पे आप वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू पहला वर्टिसेज x1 को रिप्लेस करके 1, उसके बाद y2 माइनस y3, y2 है आपका 0 माइनस 3 0 माइनस 3 प्लस नेक्स्ट वर्टिसेज x2, x2 है आपका 6 और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 3 माइनस 0 प्लस नेक्स्ट वर्टिसेज है आपका 4, x3 इज 4 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 इज 0 माइनस 0 और इसको सिंप्लीफिकेशन सिंपल सिंप्लीफाई कीजिएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर आ गया 18 माइनस 3 15। ये कभी कभी मॉडुलस निगेटिव आ जाता है अगर मॉड के अंदर में, तो उसको आपको पॉजिटिव बना देना है क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। सो 15/2 स्क्वायर यूनिट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसलिए मैंने बताया कि आप डिटर्मिनेंट निकालना सीखे तो आप एक्सरसाइज 4.1 के बाकी बचे हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, 4.4 भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि 4.4 एक्सरसाइज में केवल माइनर और को फैक्टर पूछता है। तो माइनर निकालने का आपने देख लिया मेथड और को फैक्टर निकालने का मेथड देख लिया। और एक्सरसाइज 4.3 भी बना सकते हैं क्योंकि एक्सरसाइज 4.3 में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के मेथड से निकाल सकते हो 1/2 मॉडुलस और ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट का x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इस फॉर्मूले से। और इसका एक और लास्ट यूज है आपका कि यदि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तब इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, मतलब इस एरिया बराबर 0 कर देंगे। यदि आपने एरिया निकाला किसी ट्रायंगल का और वो वैल्यू 0 आ गया, इट मीन्स कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मीन्स ऑल दीज 3 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और यदि आपको 2 पॉइंट दिया हो और आपको निकालना हो इक्वेशन ऑफ लाइन तो भी आप यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंट आपका x2 y2 मान लेंगे आप, एक पॉइंट x2 y2 है, दूसरा x3 y3 है और एक पॉइंट को मान लेंगे आप x, y मान लेंगे। इस पॉइंट को आप x, y मान लेंगे तो आपके पास 3 पॉइंट हो जाएगा x, y और ये 2 पॉइंट आपके पास दिया हुआ रहेगा। तो आप फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये तीनों पॉइंट चूंकि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जैसे ही आप 0 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकल जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि डिटर्मिनेंट पहले निकालना आप 3 ऑर्डर का सीखे और उसके यूज से एक्सरसाइज 4.1, 4.4 और 4.3 बना सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।